हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूं जिसमें कि आपको बताऊंगा माध्यिका और बहुलक हम लोग कैसे निकालते हैं ऑब्जेक्टिव, जो हर एग्जाम में 10th के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और इस साल भी 2024 में पूछा गया। अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं, तीन क्वेश्चन आपको बताएंगे जो तीनों जो क्वेश्चन है जो इस साल पूछा गया है और यही तीनों पैटर्न पर जो है हर साल सवाल पूछा जाता है। जैसे कुछ आंकड़ा आपको दिखाई देगा, जैसे 20, 13, 18, 25, 6, 15, 21, 9, 16, 8, 22 का माध्यिका आपसे पूछेगा। ये एक नंबर का सिंपल सा सवाल है जो आप आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 20 का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक तो बहुत आसान होता ही है और आपको बताएंगे भी। तीसरा जो सवाल कुछ इस तरह से रहता है, एक बारंबारता बंटन की माध्यिका दिए हुए रहता है और माध्य भी दिए हुए रहता है, तो इसका बहुलक क्या होगा। ये रिलेशन वाला प्रश्न है कि माध्य माध्यिका बहुलक में क्या रिलेशन है। फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप उससे बना सकते हैं। तो देखिए, माध्यिका आपको सिखाएंगे, बहुलक सिखाएंगे और ये प्रश्न तीनों आपको सीखना है, क्योंकि तीनों प्रश्न जो है हर साल रहता ही रहता है। इस साल भी तीनों प्रश्न जो है आपको देखने को मिला था। तो चलिए हम आपको बताते हैं एक एक प्रश्न को पूरा डिटेल्स में। देखिए, पहला सवाल आप लोगों के सामने में ये था, 20, 13, 18, 25, 6, 15, 21, 9, 16, 8 और 22 की माध्यिका ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको जानना है कि माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं। सजाने का मतलब बढ़ते क्रम में आपको सजाना है या घटते क्रम में भी आप सजा सकते हैं। तो फिलहाल आप प्रयास करिएगा बढ़ते क्रम में सजाने का। तो बढ़ते क्रम मतलब होता है सबसे पहले छोटा वाला देखना है। तो देखिए, इसमें सबसे छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा कि 6 है, तो पहले आप 6 लिखिएगा। 6 के बाद आप देखिएगा, 6 के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि 8 है, तो लिखिएगा 6 के बाद 8। 8 के बाद आपको 9 भी दिखाई दे रहा है, तो आप लिख लीजिएगा 9। 9 के बाद आप देख लीजिए 10 तो है नहीं, 10 10 10 नहीं है, तो आपके पास ये 13 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप लिखिएगा 13, इस 13 को भी लिख दिए। 13 के बाद आपके पास 15 है, तो आप लिखिएगा 15। 15 के बाद आप देख लीजिए 16 भी है, तो 16 लिखिएगा। 16 के बाद आप देखिए तो आपके पास 18 है, बिल्कुल है 18 आपके पास है, तो 18 लिख लीजिएगा। 18 के बाद 20 भी है, तो 20 को घेरा लगा देते ताकि आपको पता चले, लिख लिए 20 हो गया। 20 के बाद 21 है, तो 21 लिख लीजिएगा। 21 के बाद देख लीजिए कौन सा बच गया, 22 है, तो 22 भी हो गया और एक बचा लास्ट में 25, यानी कि 25 लिख लीजिएगा। सबसे पहला काम आपको यही करना है, बस इतना ही इसमें ध्यान देना है कि पहले छोटा सा अंक से स्टार्ट करिएगा और बड़े तरफ चल जाइएगा। ठीक है, मतलब छोटा से स्टार्ट करके 12 अंक तक आपको सजा देना है। सजाने के बाद क्या करना है, दोनों तरफ से आप जोड़ा लगाइएगा। एक नंबर का सवाल है, जितना जल्दी हो सके हो जाए तो उतना जल्दी आप बना सकते हैं। तो जोड़ा लगाइए, पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 को है तो आप आसानी से 5-5 को लगा लीजिए, बीच में एगो बच जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कभी कभी अगर जोड़ा न लगे, जैसे पूरे लगे 10 गो रहता है, तो आप करते ये सब 5 गो इधर से 5 गो इधर से, तो वैसा नहीं करना, बल्कि हर हाल में आपको एक बचाना है। अगर एक नहीं बच रहा है तो 2 गो बचाना है। जैसे इसमें तो 11 गो है, तो 5 गो लगाते हैं। देखिए 3, 5 गो इधर से और आपका ये 5 गो इधर से लग गया, तो बीच में कै गो बचा, एगो बचा ही है, तो इसलिए इसका माध्यिका जो होगा, माध्यिका बराबर आपका 16 आ जाएगा। ठीक, लेकिन सपोज ये आंसर हो गया फिलहाल इस सवाल का। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास एगो अंक 25 नहीं रहता इसमें, तब क्या करते हैं, तो उस टाइम अगर ऐसा करिएगा, इधर वाला मान लीजिए नहीं है, तो ना है तो आप क्या करिएगा, इधर से आप जोड़ा लगाइएगा 4-4 गो। जैसे ये 4 गो लगाएं, इधर से भी 4 गो, क्योंकि इतना ना है तो 4 गो इधर से, तब बीच में कै गो बचा, देखिए 2 गो ये बचेगा, यानी कि तब माध्यिका जो होगा, माध्यिका में दोनों को जोड़ के जो दो है 15, 16 और बटा में 2, बस दोनों को जो 2 गो जो बचाना है हर हाल में, कम से कम एगो बचे तो आंसर, लेकिन एगो ना बचे तो 2 गो बचाइए और दोनों को जोड़ के, यानी 15 16 होता है 31/2, यानी कि 15.5 आपका आंसर आएगा। इस तरह से आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो ये दूसरा तरीका भी आप समझ गए होंगे। अगर कि 2 गो बचे तो भी आंसर निकाल सकते हैं, एगो बचे तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक, पहला टाइप। अब आते हैं दूसरे टाइप का प्रश्न, ये बहुलक के बारे में। बहुलक बहुत ही आसान है, जो आप 1 नंबर हर हाल में हर एग्जाम में आप हासिल कर पाएंगे। जैसे देखिए, बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार लिखा गया हो। जैसे देखिए 23 यहाँ अगर आप खोजिएगा, 23 एक ही बार है, तो 23 तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ देखिए 15 एक ही बार है, लेकिन 25 देखिए, ये 25 यहाँ पर भी है, 25 यहाँ पर भी है, 25 यहाँ पर भी है। अगर 25 का नंबर देखा जाए कितने बार है, तो 1 2 3 बार है, यानी 25 3 बार हो गया।
40 तो एक ही बार है, 27 एक ही बार है, 22 एक ही बार है, 20 एक ही बार। तो सबसे ज़्यादा बार आने वाला संख्या कौन है? 25। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो बहुलक होगा वह हो जाएगा 25 और यही इसका आंसर है। ये सवाल आप ज़रूर बनाइएगा, हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, अब उम्मीद है आपको हर साल ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, अगले साल भी आपको देखने को मिलेगा, पिछले साल भी देखिएगा तो आपको ऐसा सवाल देखने को मिला था। और ये एक रिलेशन अपने ये फॉर्मूला से भी पूछता है, ध्यान से देखिएगा कि बारंबारता बंटन की माध्यिका दिए हुए रहेगा, माध्य दिए हुए रहेगा और आपसे पूछेगा बहुलक, या हो सकता है बहुलक माध्य दे तो माध्यिका पूछ देगा, या माध्यिका और बहुलक दे देगा तो माध्य पूछ देगा। ज़्यादा चांस रहता है बहुलक ही पूछता है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला है देख लीजिए एक बार, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। सबसे पहले बहुलक बराबर माध्यिका का 3 गुना माध्य का 2 गुना को घटा देना है, ठीक है, और वही इसका बहुलक आएगा। तो देखिए सबसे पहले आराम से यहाँ मान रखिएगा, माध्यिका का मान देखिए, यहाँ माध्यिका का मान यहाँ पे दिए हुए 40, तो लिखिएगा 3 गुने 40, ये 2 तो रहेगा। माध्य का मान देख लीजिए कितना है, 38.2। अभी 40 दिया 20 से 120 आ जाएगा, और 38 दूना 76, यानी 76.2 दूना 4, ये आएगा। अब इसको थोड़ा सा घटा लीजिए, आराम से घटाइएगा, 120 दशमलव दे के अपना मन से 0, ये 76.4। ठीक, अब देखिए ये तो 0 में से ना घटेगा तो एक पैसा लेंगे तो 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा, दशमलव वहीं रहेगा, और ये एक पैसा लिया है तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो गया। तब 9 में से घटा लीजिए तो ये आपका देखिए, तो ये तो आप समझ गए कि इसको 3 बचेगा, और ये आपका हो जाएगा, क्योंकि एक दिए हुए तो 11 में से 7 घटेगा तक 4, यानी 43.6, तो यही आपका 43.6 आंसर आ गया। इसको जोड़कर भी चेक कर सकते हैं, 6 4 10 ऊपर में आ जाएगा, और 6 3 9 1 10, और 7 4 11 1 12। तो इस तरह से ये आंसर आप निकालिएगा। कोई भी अगर आपसे 2 को पूछे दे दिया रहा है, तीसरा पूछेगा तो आप इसी फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, इसमें बैठाइएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों सवाल हम आपको बता दिए। तीनों सवाल अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर अगले वीडियो में हम आपको माध्य से रिलेटेड एक लुप्त बारंबारता कैसे निकालते हैं उस पर आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।